हेलो एवरीवन, दिस इज़ सागर फ्रॉम तेज। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर विच इज़ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं आज हम। तो इस चैप्टर से पहले हम कुछ चीज़ें इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड हमारे इलेक्ट्रोस्टैट के एक सेक्शन का, मतलब इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है। तो इलेक्ट्रोस्टैट का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैट्स का मतलब क्या होता है? तो इलेक्ट्रोस्टैट्स का मतलब होता है चार्जेस एट रेस्ट या चार्ज एट रेस्ट। अगर चार्ज रेस्ट में होता है तो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं हम उनको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैट्स कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रोस्टैट्स सेक्शन में हम उसे पूरा स्टडी करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स में हमारे दो चैप्टर्स आते हैं, लेसन 1 नंबर 1 मतलब चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस तो आज हम कवर करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड्स को हम आने वाले लेक्चर्स में क्लियर करेंगे। तो हम इसको बेसिक से पूरा डील करेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं। तो चार्जेस होते क्या हैं? सबसे पहली चीज़ कि चार्जेस होते क्या हैं, बिल्कुल बेसिक से हम शुरुआत करेंगे। तो चार्जेस होते क्या हैं? चार्जेस क्या होते हैं? चार्जेस होते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। चार्जेस आर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। मतलब क्या हुआ? किसी भी मैटर का, मैटर तो आप सब जानते हैं मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, यानी कुछ जगह घेरती हो और उसका कुछ वॉल्यूम हो, उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर कहते हैं। तो जितने भी मैटर्स हैं उन सब की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी को हम चार्ज कहते हैं। और ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होती है? यानी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि उसके नीचे हम नहीं जा सकते। जैसे कि मास एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, मास के नीचे आप नहीं जा सकते, मास के नीचे नहीं जा सकते, चार्जेस के नीचे नहीं जा सकते। मतलब चार्जेस को आपने स्टडी करनी है, मास को आपको स्टडी करना है। तो ये सारे इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ होते हैं। तो जितनी भी मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, यानी एक चार्ज भी उसकी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर की। इसकी अगर एक और डेफिनेशन कहना चाहें तो एक और कह सकते हैं, और करके, इट इज़ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी of a matter by which it shows electric and magnetic properties। इसकी नेक्स्ट या मतलब एक और डेफिनेशन में आप ये कह सकते हो कि हर मैटर की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी कह सकते हैं एक चार्ज को, कि जिससे वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। तो चार्जेस क्या है? चार्जेस इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की, और इसी प्रॉपर्टी की मतलब चार्जेस की वजह से ही कोई भी मैटर अपना इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। तो चार्जेस थे। इलेक्ट्रोस्टैट्स में हमने ये पढ़ना है कि चार्ज सिर्फ रेस्ट में है। इसके आने वाले सेक्शंस में, यानी सेकंड चैप्टर के बाद आप इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के चैप्टर पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है कि चार्ज मूव कर रहा है। अगर चार्ज मूव कर रहा है तो आप उसे क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैट्स विच इज़ चार्ज एट रेस्ट। मतलब चार्ज अगर रेस्ट में है तो उसकी सारी प्रॉपर्टी को हम किस में स्टडी करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ेंगे। तो चार्जेस क्या हैं? हर मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती हैं जिनसे वो क्या शो करता है? इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। और आप सबको पता है चार्जेस को किससे डिनोट किया जाता है?
बाय कैपिटल क्यू से डिनोट किया जाता है। और इसकी एसआई यूनिट की बात की जाए, इसकी एसआई यूनिट की बात की जाए, अगर इसकी एसआई यूनिट की बात की जाए तो चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, कूलॉम होती है। चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलॉम, विच इज रिप्रेजेंट बाय कैपिटल सी। तो चार्जेस थे, चार्जेस की एसआई यूनिट हमने डन कर ली, चार्ज किससे डिनोट किया जाता है, चार्जेस क्या होते हैं और इलेक्ट्रोस्टैट क्या होता है, ये सारा हमने स्टडी कर लिया है। अब हम आ जाते हैं इसकी प्रॉपर्टी पे कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या क्या होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, चार्जेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। एक प्रॉपर्टी तो हमने पढ़ी ली कि ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। चार्ज क्या है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इसके अलावा चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज क्या है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है और करंट भी एक स्केलर क्वांटिटी है, ये आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट आ जाते हैं, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है यानी आप इसको इजीली आप ऐड कर सकते हैं, यानी चार्ज एडिटिव भी होता है नेचर में। चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, एडिटिव इन नेचर यानी आप चार्जेस को ऐड भी कर सकते हो क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। या तो आप ये कह सकते हो, इसकी एक और प्रॉपर्टीज में आप ये कह सकते हो, द टोटल चार्ज of a matter is equals to the sum of all charges in it। मैंने क्या कहा, मतलब कि किसी चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है और चार्ज एडिटिव है नेचर में, यानी चार्ज को आप इजीली ऐड कर सकते हो। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी यानी यही कह सकते हो आप, इसी की मतलब डिफाइन हो जाएगी कि टोटल चार्ज ऑफ अ मैटर इज इक्वल्स टू द सम ऑफ ऑल चार्जेस इन इट। मतलब क्या था, यानी मान लो कि एक कंटेनर है या एक मैटर है, मान लो एक मैटर है, इसके अंदर चार्जेस हैं, इसको मान लो ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है एंड सो ऑन, मतलब बहुत सारे चार्जेस हैं। तो अगर किसी भी मैटर का टोटल चार्ज निकालना होता है और वो बॉडी कैसी है, आइसोलेटेड है, कैसी है, आइसोलेटेड है, तो उस पर टोटल चार्ज कितना होगा, सम ऑफ ऑल दी चार्जेस, यानी टोटल नेट चार्ज कितना होगा उस पर। हमने क्या बोला कि आप सारे चार्जेस को ऐड कर दो, यानी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड सो ऑन, यानी किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज क्या होता है, सम ऑफ ऑल द चार्जेस के इक्वल होता है। यानी आप सारे चार्जेस को ऐड कर दो, आपका नेट चार्ज आएगा, यानी टोटल चार्ज आ जाएगा। तो ये क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस और स्टडी करते हैं। एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एडिटिव नेचर का होता है, इसका टोटल मतलब टोटल आपको क्या निकालना है, चार्ज निकालना है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का या आइसोलेटेड मैटर का। तो आप क्या करोगे, सारे चार्जेस को ऐड कर दोगे, एक ये फॉर्मूला आ गया। और क्या, आपने एक और अच्छी सी चीज़ पढ़ रखी है, विच इज चार्जेस इज कंजर्व्ड, चार्जेस इज कंजर्व्ड, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी पढ़ रखा होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कह देते हैं या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कह सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब इसका मतलब क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आप सभी जानते हैं, मतलब आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी पढ़ रखा होगा, उसमें आपने क्या पढ़ा रखा था कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड।
तो वैसे ही ये भी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी ऐसे ही है कि ना तो आप चार्ज को क्रिएट कर सकते हो ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हो, लेकिन आप इसको एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकते हो। यानी इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसी बनेगी कि चार्जेस आर नाइदर बी क्रिएटेड and nor be destroyed, but it only can transferred from one body to another। यानी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में आप ट्रांसफ़र कर सकते हो किसी भी चार्ज को, लेकिन चार्ज को आप क्रिएट नहीं कर सकते ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हो, लेकिन आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो आपने ये सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी और प्रॉपर्टीज़ स्टडी करते हैं। आपने एक और प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, like charges repel each other। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने चार्जेस के टाइप्स पढ़ रखे हैं, विच इज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और भी होता है मतलब जिस पे चार्ज नहीं होता उसको हम न्यूट्रॉन्स कहते हैं, जिस पॉजिटिव चार्ज को हम क्या बोल देते हैं, प्रोटॉन्स कह देते हैं, नेगेटिव चार्ज को हम इलेक्ट्रॉन कह देते हैं। तो जो पॉजिटिव होंगे वो रिपेल करेंगे, लाइक चार्जेस का मतलब यही होता है, लाइक चार्जेस यानी पॉजिटिव रिपेल करेंगे, नेगेटिव आपस में रिपेल करेंगे। और या एंड करके एक और चीज़ कह दो, एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। यानी जो पॉजिटिव नेगेटिव है या नेगेटिव पॉजिटिव हैं, ये अनलाइक चार्जेस हो गए, ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे, और जो लाइक चार्जेस हैं जैसे पॉजिटिव नेगेटिव ये आपस में रिपेल करते हैं। ये एक और प्रॉपर्टी हमने स्टडी कर ली। अब इसके आगे हम प्रॉपर्टी पे आते हैं विच इज़ इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। तो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं विच इज़ इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। इनवेरिएंस ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है, अब ये स्टडी करेंगे। ये भी एक प्रॉपर्टी है, ये भी प्रॉपर्टी है एक चार्ज की। ये क्या कहता है, ये कहता है कि चार्ज डजंट वेरी विद स्पीड। इसके कहने का मतलब क्या हुआ, जो चार्ज है वो स्पीड के साथ वेरी नहीं करता, जो चार्ज है स्पीड के साथ वेरी नहीं करता, मतलब स्पीड कुछ भी बदले लेकिन चार्ज सेम रहता है। अनलाइक मास मतलब मास के जैसा नहीं है। जैसे कि आपने स्टडी कर रखा है, मतलब इससे पहले स्टडी कर रखा होगा कि मास स्पीड के साथ वेरी करता है, मास वेरी विद स्पीड, ये चीज़ आपने पढ़ रखी है, वेरी विद स्पीड। जो मास है वो स्पीड के साथ वेरी करता है, और कैसे वेरी करता है इसका एक फॉर्मूला भी है, m इज इक्वल्स टू m0 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v²/c²। ये फॉर्मूला है। m0 होता है हमारा रेस्ट मास, ये होता है मास, ठीक है। ये होता है स्पीड, ये होगी स्पीड ऑफ लाइट। यानी इसको देख के हमें ये इस फॉर्मूले से ये पता चल रहा है कि अगर स्पीड वेरी होगी तो मास भी वेरी हो जाएगा, अगर स्पीड वेरी होगी तो मास भी वेरी होने लग जाएगा। तो लेकिन चार्ज ऐसा नहीं होता। अगर चार्ज को आप मतलब स्पीड को आप वेरी कराओगे तो चार्ज वेरी नहीं होगा,
मतलब आप ये कह सकते हो, इससे पहले मतलब आप ये कह सकते हो हर चार्ज के पास अपना मास होता है, हर चार्ज के पास अपना मास होता है। आपने ये पढ़ रखा है कि हर चार्ज के पास मास होता है, और ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर मास के पास चार्ज हो। यानी चार्ज के पास मास है, चार्ज के पास मास है, और मास वेरी कर सकता है स्पीड के साथ, लेकिन जो चार्ज की वैल्यू है वो स्पीड के साथ वेरी नहीं करती। जो चार्ज की वैल्यू है वो स्पीड के साथ वेरी नहीं करती, लेकिन मास की वैल्यू स्पीड के साथ वेरी करती है। मास की वैल्यू स्पीड के साथ वेरी करती है। मतलब एग्जांपल के तौर पे अगर एक नॉर्मल आप कहना चाहें, जो हमारे नॉर्मल जितनी भी वेलोसिटीज़ हैं वो स्पीड ऑफ लाइट से कम होती है, यानी ये स्पीड ऑफ हमारी स्पीड हो गई, ये स्पीड ऑफ लाइट हो गई, यानी जितनी भी स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट से कम ही होगी। यानी ये वैल्यू 1 से छोटी होगी, ये वैल्यू 1 से छोटी होगी, और ये वैल्यू टोटल ओवरऑल वैल्यू बहुत बड़ी आ जाएगी। यानी हमारा रेस्ट मास जितना भी हो मूविंग मास से बहुत कम होगा। जो हमारा रेस्ट मास होगा वो मूविंग मास से बहुत कम होगा। यानी एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप मूव करते हो, यानी आप चलते फिरते हो, दौड़ते हो, तो आपके रेस्ट मास से मास वेरी करने लग जाता है। यानी स्पीड इज़ मतलब जो स्पीड है वो मास जो है वो स्पीड के साथ वेरी करता है। तो ये हो गई हमारी इनवेरिएंस ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी। इसके अलावा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है विच इज़ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, विच इज़ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि फिक्स्ड नंबर। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड अमाउंट में आप चीज़ें ट्रांसफ़र कर रहे हो। मतलब क्वांटाइजेशन क्या हुआ, इसकी पहले हम डेफिनेशन कर लेते हैं कि ये प्रॉपर्टी कहती क्या है। ये प्रॉपर्टी ये कहती है द नेट चार्ज on a body is equal to the integral multiple of electrons। इसके कहने का मतलब ये है कि जितना भी बॉडी पे कितना भी चार्ज हो वो किसके इक्वल होगा? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के होगा। यानी चार्जेस जो होंगे वो इंटीजर टाइम्स होंगे इलेक्ट्रॉन्स के। यानी जो टोटल नेट चार्ज होगा, क्यू नेट होगा, वो इक्वल होगा इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी Q इज इक्वल्स टू एनी। ये एक फॉर्मूला है। इंटीजर मल्टीपल है यानी प्लस भी हो सकती है वैल्यू, माइनस भी हो सकती है वैल्यू। यानी फिक्स्ड नंबर होने चाहिए आपके, फिक्स्ड नंबर होने चाहिए, यानी इंटीजर मल्टीपल हो सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? चार्ज या तो +1 हो सकता है, -1 हो सकता है, चार्ज +2 हो सकता है, -2 हो सकता है, चार्ज +3 हो सकता है, चार्ज -3 हो सकता है, यानी इंटीजर में चलेगा। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि चार्ज 1.5 होगा, 2.3 के फॉर्म में होगा, 3.3 के फॉर्म में होगा, 2.3 के फॉर्म में होगा, ये सब नहीं होगा। चार्ज इंटीजर मल्टीपल में होते हैं, यानी 1 -1 में भी हो सकता है, +2 -2, यानी प्लस माइनस एनी के फॉर्म में रहेगा। इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये हमारा कहता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यानी चार्ज आएंगे, मतलब आप किसी शॉप में भी जाओगे, अगर पेन लेने जाओगे तो एग्जांपल के तौर पे आप किसी दुकान में गए, आपको पेन लेना है, तो पेन आपको दुकानदार या तो 1 देगा, 2 देगा, 3 देगा, आपको 1.5 पेन नहीं देगा, 2.5 पेन नहीं देगा, आपको फिक्स्ड नंबर में देगा, है ना। तो सेम ऐसे ही होता है क्वांटाइजेशन में आपको इंटीजर में ही मिलेंगे आपको इलेक्ट्रॉन्स, ना कि आपको डेसिमल्स में मिलेंगे, सिर्फ इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। और आप सब जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम।
और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो ये हमने डील कर दी चार्जेस के बारे में कि सारी की सारी थी हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। और हमारे एनसीईआरटी में एक और सेक्शन है विच इज़ मेथड्स ऑफ चार्जिंग, विच इज़ मेथड्स ऑफ चार्जिंग, कि आप किसी भी बॉडी को कैसे कैसे चार्ज कर सकते हो, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो 3 तरीके हैं किसी भी बॉडी को चार्ज करने का। फर्स्ट फ्रिक्शन, सेकंड कंडक्शन एंड थर्ड विच इज इंडक्शन। तो ये 3 अलग अलग मेथड्स हैं किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए, फ्रिक्शन, कंडक्शन एंड इंडक्शन। फ्रिक्शन और कंडक्शन में हम बॉडी को टच करते हैं, इंडक्शन में हम बॉडी को बिना टच करे चार्जेस का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये जो लेक्चर है मेथड ऑफ चार्ज, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जो इसकी वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में बनेगी। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। हमने आज क्या क्या पढ़ लिया, आज हमने चार्जेस की प्रॉपर्टी पढ़ ली, चार्जेस क्या होते हैं पढ़ लिया, इलेक्ट्रोस्टैट क्या है। तो आज इतना ही करते हैं, और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा हमारा मेथड्स ऑफ चार्जिंग पे होगा, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर।